वही बोला, हाँ फोटो मार लो बदल जाएंगे। संजय पीछे फ्लैश फ्लैश आ गया। सब नहीं दिखेगा, बस हो गया बस हो गया। सेंटर मैम थोड़ा थैंक यू मैम थोड़ा थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम 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 थोड़ा राइट में पोस्टर यहाँ पर थोड़ा सा राइट में पोस्टर यहाँ पर। हाँ हाँ सर थोड़ा सा जो मोबाइल में एक सेकंड या रवीना, इस बार की दिवाली क्या स्पेशल रहेगी आपके लिए, किस तरह से स्पेशल होगी? आई थिंक हर दिवाली अपने आप में एक नई स्पेशलिटी लाती है। हर साल दे समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। यू नो जब दिवाली आप अपने परिवारों के साथ बनाओ तो अलग अलग खुशियां होती है। कभी आपकी भाई आपका हो गया क्या? आई कंटिन्यू फ्रॉम दैट्स ओके ओके। तो कभी कभी आपके परिवार में नई खुशियां आती हैं, किसी के परिवार में नए बच्चे न्यू एंट्रीज टू द फैमिली होती हैं, कईयों की शादियां हो जाती हैं। सो इट्स ऑलवेज आपका परिवार ग्रो होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो आई थिंक जितने लोग हैं जिनके फैमिलीज हैं, उनके साथ आप किसी से भी पूछेंगे तो एक हर नया साल एक नई स्पेशलिटी के साथ आता है। सो वेदर इट इज success in work, success in family, success in your life, Diwali is always special. दिवाली की बात करें तो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, ज्वेलरीज, लाइक तो क्या इस बार क्या खास है? इनफैक्ट कुछ ज्वेलरी, एंड यू योरसेल्फ अ डिजाइनर, इनफैक्ट तो कुछ ज्वेलरी की बात करते हैं हम तो
क्या बताना चाहोगे? आई थिंक जहाँ तक कि ज्वेलरी की बात है तो मेरी पसंद ऑनेस्टली ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, क्लासिक पीसेस हैं जो कभी भी फैशन में आते जाते नहीं हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू स्टे। ज्वेलरी अब हर कोई अलग नज़रिए से देखता है। कुछ लोग यूं ही खरीदते हैं फॉर फैशन, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदते हैं, जैसे कि आई बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन ज्वेलरी, क्योंकि कहीं ना कहीं यू थिंक ऑफ द फ्यूचर। आप लोगों की बेटियां होते हैं, घर में शादियां होती हैं, कहीं ना कहीं ज्वेलरी ऑलवेज इस्तेमाल होता है, तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आप अभी खरीदो, वही चीज़ आपको 20 साल बाद दुगनी या तिगनी अमाउंट में मिलेगी, विच प्रोबेबली देन एट दैट टाइम यू कैन अफोर्ड। मैं ऑलरेडी आई हैव अ सन एंड आई हैव अ डॉटर, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तो मैं अभी से ही कलेक्ट करना शुरू करती हूँ, क्योंकि यही होता है कि आगे जाके फिर एकदम से जब खरीदना पड़ेगा तब लगेगा माय गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव। एंड अगर आप देखें दिवाली के समय जब धनतेरस आता है तो एक रीति रिवाज सी बन गई है कि शगुन के तौर पे या शुभ माना जाता है कि आप थोड़ा सा सोना खरीदो, या थोड़ी घर के लिए, चाहे वो चांदी के बर्तन हो या कुछ हो ऐसा, कि घर में बोलते हैं लक्ष्मी आती है। आई बिलीव इन दैट बिकॉज टू अ सर्टन एक्सटेंट आई फील पुराने जमाने में ना बैंक्स होते थे, ना ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती थी, तो लोग ज्यादातर पैसे जमा करके सोना खरीद लाते थे या कुछ, क्योंकि सबको मालूम होता था कि सोना अल्टीमेटली इंक्रीज ही होगा, कभी उसका दाम घटेगा नहीं, तो इट्स ऑलवेज एन एसेट। तो आई थिंक दैट पर्पसेस आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल बाय ज्वेलरी, सो फॉर मी इट्स आल्सो अ स्टाइल स्टेटमेंट एंड इट्स एन इन्वेस्टमेंट। रवीना, बचपन की क्या कुछ यादें हैं दिवाली को लेके? पटाखे जलाना, मिठाइयाँ खाना, क्या कुछ? ज्यादातर मुझे इतना पटाखों का, जस्ट से दैट अगेन, आई एम सॉरी, ज्यादातर मुझे इतने पटाखों का शौक नहीं था, और न अब है और न मेरे बच्चों को है। वो छोटे मोटे जो पटाखे होते हैं, अनार और फुलझड़ियाँ वगैरह, बिल्कुल शौक से जलाते हैं, और वो शगुन के तौर पे भी जलाते हैं, और उसमें मजा भी आता है। लेकिन वो जो लंबी लंबी लोग वो लड़ियां जलाते हैं, वो 10-10 हजार की, वो पता नहीं कितने कितने फीट की, वो मुझे लगता है वो पैसे जला रहे हैं उधर। उससे अच्छा वही पैसे आप जमा कीजिए, चाहे वो 5,000 हो या 3,000 हो, 1,000 रुपए भी हो, उसके जाके आप किसी संस्था या किसी अनाथालय के लिए या किसी ओल्ड होम के लिए, उनके लिए राशन या चावल या दाल ऐसे अनकुक्ड वर्जन में उनको जाके उनको पूछे उनकी जरूरतें क्या है, आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी बनेगी और उनकी दिवाली भी बहुत खुशहाल जाएगी। तो आई बिलीव इंस्टेड ऑफ बर्निंग मनी इन समथिंग लाइक दिस जो अल्टीमेटली पोल्यूशन करता है, आप ऐसा कुछ अच्छा करें तो दुगनी खुशियां और ज्यादा दुआएं मिलेंगी। जब दिवाली आता है तो हाउ पर्सनली यू प्रिपेयर योरसेल्फ, लाइक या जैसे कि घर में रंगोली करना या फिर साफ सफाई करना, लॉट्स ऑफ व्हिच हैपेंस। साफ सफाई तो करेक्ट, साफ सफाई होती ही है घर में, लेकिन दिवाली के समय हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक स्पेशल तरीके की साफ सफाई होती है, सब लगे रहते हैं घिसने में, धोने में, और सब फर्नीचर बाहर निकालते हैं, और वो सब का होता ही, आई थिंक हर घर में होता है। आई थिंक दिवाली में जब एक आप गाड़ी में कहीं ड्राइव के लिए निकलो या ऐसे पैदल निकलो, तो एक अलग सी रौनक होती है, एक अलग ही खुशियों का माहौल होता है, घरों में तोरण लगे होते हैं, बत्तियां दिए जल रहे होते हैं, एक अपने आप में एक फेस्टिवल का, एक त्योहार का स्पिरिट होता है, एंड बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। आई कंप्लीटली that time. Personally, how much you involve yourself? जैसे जो रंगोली की बात करें या दिए जलाना, कोई ऐसी चीज जो आप खुद बहुत मतलब I think every person who is house proud, जो अपने घर को खूबसूरत रखना चाहते हैं, जब तक वो अपने हाथों से न करें उनको मजा नहीं आता है। तो mostly I think people enjoy doing things like that. मुझे बहुत पसंद है करना, I enjoy doing things like that. मैं अपने घर को खूबसूरत देखना चाहती हूँ, सजाती हूँ, संवारती हूँ, जाके देखती हूँ कि आजकल क्या निकला है जो जिससे और डेकोरेशन अच्छा हो, घर का सजावट अच्छी हो घर की। तो आई जनरली गो एंड बाय थिंग्स, बस ज्यादातर मैं चीजों में बिलीव करती हूँ, चाहे वो मिट्टी के दिए हों या कम पटाखों। आई फील वन शुड सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल एंड ट्राई एंड बी अ लिटिल मोर इको फ्रेंडली, उसमें सबका ही फायदा है। गिफ्ट अगर देना हो दीपावली तो क्या एक्सपेक्ट करती हैं और क्या देती हैं? देखिए ज्यादातर जहाँ गिफ्टों की बात हुई, ऐसे त्योहार पे सब मोस्टली चीजें ही देते हैं, चाहे वो दियों का सेट हो या कुछ मिठाइयों के साथ, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स के साथ, चाहे वो चांदी की कटोरियां हो या
जो काम की चीज़ों जो आगे लोगों को काम भी आए, ऐसे गिफ्ट आई थिंक थॉटफुल गिफ्ट देनी चाहिए। पहली बार जब मेरे घर में दिवाली की पार्टी हुई थी, वो दोपहर की पार्टी थी, और जितने लोग तो मेरी बेटी ने और मैंने खुद अपने हाथ के पॉट्स दिए थे, उनको खुद कपड़े से डेकोरेट करके उनको अच्छी तरह सजा के हमने तुलसी के झाड़ सबको बांटे थे गिफ्ट्स फॉर द दिवाली पार्टी, एंड सबको वो थॉट बहुत अच्छा लगा। तो वो एक अच्छा थॉट भी है, गो ग्रीन, जितने झाड़ लगना अच्छा है। एंड तुलसी एक शुभ चीज भी मानी जाती है, एक शुभ झाड़ है, मेडिसिनल प्लांट, सदियों से हर्बल प्लांट है, तो वो फायदेमंद। तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ थॉटफुल गिफ्ट्स आई वुड वैल्यू मोर rather than something plasticky or which is of no use. खास मिला गिफ्ट आपको दीपावली पे, कुछ बताएं? इस बार आनी है तो मैं अगली बार बताऊंगी। इसके पहले ना खास हर की देखिए जो गिफ्ट होती है वो खास ही होती है। मैं ये नहीं बोल सकती उनकी गिफ्ट खास की खास नहीं है। जिन्होंने भी आपको कुछ भेजा है वो आप के ही भेजा है। सो अल्टीमेटली फॉर मी इट्स द थॉट दैट काउंट्स। वाली जो आप शूट कर रहे हो और वहाँ सेट पे गुजरी हो, इफ यू रिमेम्बर मैम? दिवाली ऑन द सेट्स नेवर। आई थिंक ऐसे है कि दिवाली होली जरूर सेट्स पे कहीं ना कहीं। आई रिमेम्बर क्षत्रिय की शूटिंग के बीकानेर में हम लोग ने होली थी, और राजस्थान की होली तो बाप रे क्या होली है, तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। लेकिन दिवाली के समय आई थिंक सब अपने घरों में और अपने परिवारों के, तो मैंने नहीं बनाई। I mean, you release also, so something Yeah. you're doing something special, particular. No, I'm just endorsing for right now. But maybe next year again. Okay, what happened on the I've just finished a film called Shab, which is an on-air film. It is it's, not only a love story. It's a film about characters. So I cannot say that I'm the main. To release, I think somewhere in December. Planned it, but now that film is complete. Okay, भी मतलब आप बहुत चुनिंदा रही हैं फिल्म चुनने के, और फिल्म चुनने की बात करें, बहुत क्या खास लगा यू सेड यस टू द फिल्म? और आपके किरदार, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जी हाँ, मैं बहुत चूजी हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस समय जिस सिचुएशन में मैं अपने लाइफ में हूँ, आई एम वेरी कंटेंट, आई एम वेरी हैप्पी. I have done lot of work for many years. I'm still doing endorsements, events, and I'm still doing TV. I just completed a show recently, and I think the thing is कि कहीं ना कहीं एक ऐसा फिल्म भी, एक ऐसी मजेदार फिल्म होनी चाहिए कि it's worth living, कि ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है, घर गृहस्थी भी एंड फिल्म्स भी. So एक ऐसा चैलेंजिंग रोल मिले जो शायद मैंने कभी किया नहीं हो, या मुझे एक्साइटिंग लगे कि मैं करूं. अनफॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी ऐसी पिक्चरें छोड़ी हैं, बट आई थिंक फॉर्चुनेटली फॉर मी ऑल्सो कि some of them have worked, some of them haven't worked, but I had my reasons why I didn't want to do those films. For example, a Gulab Gang or something like that. I didn't want to do something which I have done before. So कुछ ऐसा exciting या कुछ आता where I would do something challenging जो मुझे अपने आप में लगे. ऑनेर की फिल्म शब मैंने इसलिए की क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली बनने वाली थी करीब 11 साल पहले, with me as the main protagonist and संजय सूरी. बट उस समय I remember मेरी शादी हुई थी, and I जब ऑनेर आया मुझे साइन करने, I just gotten pregnant and I was having my baby. तो I said यार, I don't think I will be able to do this film now. आप किसी और को ले लो and you go ahead and make it with anyone. And ऑनेर ने मुझे उस समय बोला था कि नहीं, मैं ये फिल्म किसी और के साथ नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो आपके साथ ही बनाऊंगा. And I think 10 years later जब ऑनेर came with this film again, he said मैंने तेरे को बोला था मैं ये फिल्म किसी और के साथ नहीं बनाऊंगा, let's bring it out and make it again. And तो मैं ऑनेर को कैसे ना बोलूं जब 10 साल वेट कर चुका है वो मेरे लिए, वो मेरा मर्डर कर देता वहाँ पे. So I think he's a very dear friend. एंड मेरा कंफर्ट जोन भी बनता है मैं अपने दोस्तों के साथ काम करूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं इस समय कंटेंट हूं, मुझे कुछ ऐसा एम्बिशन नहीं है, मुझे कुछ ऐसा अपना करियर बनाना है, ये वो कुछ नहीं है. कर लिया यार, बहुत काम कर लिया, कब तक करते रहेंगे. अब इट्स द टाइम फॉर द न्यू जनरेशन, फॉर द न्यू किड्स. Producing film also, sorry.
आपके बच्चे किसकी फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस समय किसके बहुत बड़े फैंस हैं? मिस्टर बीन के। मिस्टर बीन का नाम सुना है? जी रोवन एटकिंसन के बहुत बड़े फैंस हैं। उनकी लाइफ में तमन्ना है, कैन वी गो टू लंदन एंड मीट मिस्टर बीन। बस दिवाली पे छुट्टियां होंगी तो आप कौन सी पिक्चर देखने जाएंगे इस बार? फिल्म कौन सी देखेंगे? कौन सी लग रही है? बॉलीवुड प्रेम रतन लग रही है। Yeah, Prem Ratan is a film I definitely want to see. I love Suraj's films, and I love the clean family and the Indian traditional thing. I think it's a perfect film for Diwali. Are you planning something like you've been a producer also? Any No, I don't want to get into production. I'm enjoying myself, yaar. Abhi kyun kai ko tension lene ka production ka? I'm sorry. I'm enjoying my life right now. I don't want to live under any pressure. I'm working according to the space and time when I want to. One last thing, like what message you would like to give, like Diwali ke liye? I'll just give a short bite kind of thing. Yeah. नमस्कार. Okay, let's start again. नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सब दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Please play a safe Diwali, play a happy Diwali in the way that you make someone else's Diwali also very very happy. Enjoy. थैंक यू मैम, थैंक यू। अरे ये केशव अगर करना है बाद में करेंगे, आपकी इच्छा है जैसी। I don't think they're allowed. Fire allowed पूरा हो जाएगा. ऐसे कर लेना कुछ हाथ में पकड़ के आर्टिफिशियल ऐसे दिया। हाँ वो वैसे कर सकते हैं। हाँ कुछ जलाने की जरूरत नहीं है। जलाने की जरूरत सिर्फ आप नहीं हाथ लगा दीजिए और ठीक है, तो ये तो one precision here. yeah.